हेलो गाइस, आज हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं साइकेट्री के एक टॉपिक मेंटल डिसऑर्डर जिसका नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी यानी भूलना। इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं तो यह एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव ब्रेन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ऑर्गेनिक मतलब ब्रेन के ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें मेमोरी यानी कि याददाश्त, थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता, जजमेंट यानी निर्णय लेने की क्षमता, लैंग्वेज यानी भाषा और डेली फंक्शनिंग यानी रोज़मर्रा के काम धीरे धीरे क्या होते हैं, ख़राब या फिर डिस्टर्ब होने लगते हैं। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जो होती है वो क्या रहती है, क्लियर रहती है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिमेंशिया। दूसरे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं तो बुढ़ापे या ब्रेन डिजीज़ की वजह से याददाश्त या और सोचने की शक्ति का धीरे धीरे ख़त्म होना, यानी कि याददाश्त और सोचने की क्षमता अगर लॉस हो रही है किसी वजह से, ओल्ड एज या ब्रेन डिजीज़ के कारण, तो उसे डिमेंशिया कहते हैं। तीसरे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई deterioration of memory, intelligence, behavior and personality without impairment of consciousness। कहने का मतलब है क्रोनिक जो लंबे समय तक चलने वाली प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो कि देखी जाती है मेमोरी में, इंटेलिजेंस में, बिहेवियर में, पर्सनालिटी में क्या चेंज, ठीक है, बिगड़ना, डिटरेशन मतलब बिगड़ना, विदाउट क्या लिखा हुआ है, विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना कैसे रहती है, यानी आदमी में कॉन्शियसनेस रहती है लेकिन ये दूसरे जो है मेमोरी और ये सब क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इटोलॉजी यानी बीमारी क्यों हो रही है। सबसे पहले आता है एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ की वजह से, यानी कि एल्जाइमर क्या होता है, स्लोली डिस्ट्रॉय मेमोरी और थिंकिंग। एल्जाइमर में जो है स्लोली एंड धीरे धीरे मेमोरी और थिंकिंग क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो कि सबसे कॉमन होता है अल्जाइमर डिजीज़। इसके कारण क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर डिमेंशिया जो स्ट्रोक के कारण, स्ट्रोक में होता है सडन स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन, यानी वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई सडन स्टॉप हो जाए तो उसे स्ट्रोक कहा जाता है और वेस्कुलर डिमेंशिया में देखा जाता है। नेक्स्ट है एल्कोहल रिलेटेड ब्रेन डैमेज, यानी अल्कोहल ज़्यादा लेने के कारण पेशेंट का अगर ब्रेन डैमेज या ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो भी डिमेंशिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेन इंजरी। ब्रेन में कोई इंजरी है तो डिमेंशिया हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण ब्रेन डिमेंशिया हो सकता है जिसमें HIV और सिफिलिस देखा जाता है। एजिंग यानी 65 ईयर के बाद भूलने की बीमारी शुरू होती है। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, मसल वीकनेस और CNS में जो कहते हैं डिफिकल्टी वजह से हो सकता है, यानी CNS एब्नॉर्मलिटी में पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, मसल में क्या होती है, वीकनेस आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स, यानी कि डिमेंशिया कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है एल्जाइमर डिमेंशिया, ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन देखा जाता है एल्जाइमर डिजीज मेमोरी सबसे पहले अफेक्ट होती है एल्जाइमर के अंदर। सेकेंड है वेस्कुलर डिमेंशिया, यानी डैमेज ब्लड वेसल, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, फ्लो, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, यानी स्ट्रोक के कारण अगर वेस्कुलर डिमेंशिया डेवलप हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन ये भी करके कम ब्रेन को सप्लाई होंगे, ठीक है, जिसके कारण वेस्कुलर डिमेंशिया देखा जाता है। नेक्स्ट है लेवी बॉडी डिमेंशिया। इसके अंदर क्या होगा, इम्पेयरमेंट एंड थिंकिंग, मेमोरी एंड बिहेवियर, ठीक है, जिसके अंदर पहले लेवी बॉडी डिमेंशिया में पेशेंट में देखा जाता है हेलुसिनेशन और मूवमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, पेशेंट को जो चीज़ है ही नहीं वो दिखेगी, हेलुसिनेशन, मूवमेंट में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी लेवी बॉडी डिमेंशिया में। लिविंग बॉडी में होता है फ्लेक्सिबल बॉडी, यानी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसके अंदर बिहेवियर अफेक्ट होगा और पर्सनालिटी भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है एल्कोहलिक डिमेंशिया। एल्कोहलिक डिमेंशिया की बात करें जिसके अंदर लंबे समय तक ज़्यादा अल्कोहल लेने से ब्रेन सेल डैमेज होती है और मेमोरी, थिंकिंग, जजमेंट क्या होता है, कम हो जाता है इसमें एल्कोहलिक डिमेंशिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ डिमेंशिया या फिर सिम्टम। सबसे पहला था रिसेंट मेमोरी लॉस। रिसेंट मेमोरी लॉस का मतलब होता है हाल ही में जो चीज़ अपन ने याद की वो क्या होता है, भूल जाते हैं। कन्फ्यूजन होता है,
नेक्स्ट है पुअर जजमेंट, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता में कमी होगी। नेक्स्ट है टेंशन कम हो जाएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, अफेजिया बोलने में समस्या, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, अग्रेशन यानी गुस्से वाली प्रवृत्ति, सोशल विड्रॉल समाज से दूरी, समाज में जाना कम करेगा, पहले से बिल्कुल अलग बिहेवियर हो जाएगा, इमोशनल कंट्रोल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया में देखा जाता है। स्टेज कितनी होती है? 3 स्टेज होती है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में पेशेंट में भूलने की बीमारी देखी जाती है, जो माइल्ड में यानी शुरुआत में क्या होती है कन्फ्यूजन यानी कम मात्रा में, या फिर इनिशिएशन स्टेज में क्या होती है कन्फ्यूजन देखा जाता है अर्ली स्टेज में। मिडिल स्टेज में आ जाते हैं पेशेंट डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प होती है, पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में किसी दूसरे की क्या होती है हेल्प चाहिए होती है पेशेंट को। लेट स्टेज में कंप्लीट डिपेंडेंस हो जाता है, स्पीच एंड मूवमेंट लॉस देखा जाता है, कंप्लीट दूसरे पर डिपेंडेंट स्पीच एंड मूवमेंट लॉस देखा जाता है। डायग्नोसिस की बात करें कि डिमेंशिया कैसे हो, कब हुआ, यानी कैसे इसको पता करें कि पेशेंट में डिमेंशिया है, तो सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी MSc करेंगे, इसके थ्रू अपने पेशेंट की क्या लेंगे हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड MMSc, यही MSc का लिटिल वर्जन होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है CT MRI करेंगे ब्रेन की, CT स्कैन और MRI। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता करेंगे कि डिमेंशिया है कि नहीं है। फिर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कंप्लीट क्योर करना नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है, यानी जो फैलने की दर है उसे स्लो कर सकते, लेकिन कंप्लीट क्या नहीं है, इसका इलाज नहीं है। मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले डोनाजेपिन, रिवास्टिगमिन और मेमाटिन, ये जो है ACHE इनिबिटर होता है। ACHE मतलब होता है एसिटाइल कोलिसिस्टेरेज इनहिबिटर होते हैं। ये दवाई इसको दी जाती है, इस कैटेगरी ये ड्रग्स है वो प्रोवाइड की जाती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई के ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसमें पेशेंट को रियलिटी ओरिएंटेड थेरेपी देंगे, यानी पेशेंट को रियलिटी यानी वास्तविकता से परिचय करवाएंगे रूबरू। नेक्स्ट है कोग्निटिव स्टिमुलेशन, पेशेंट की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली काउंसलिंग देंगे, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आज की क्लास में डिमेंशिया के बारे में। तो डिमेंशिया टोटल अपन ने सब डिफिनेशन, साइंस, सिम्टम और स्टेजेस और मैनेजमेंट, जिसमें फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों देख लिया। अगर आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।